अच्छा अच्छा, ये दोनों चूल्हे चल गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं राजस्थान में हूँ। राजस्थान में भरतपुर ज़िला है और इस भरतपुर ज़िले में गांव है बाबैन, और बाबैन गांव के ये बुजुर्ग किसान मेरे साथ मौजूद हैं, ठाकुर गोपाल सिंह जी। दोस्तों ये जंगल है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। इस तरफ खेतों के बीच में एक तरफ रेलवे ट्रैक है, और चारों तरफ देख रहे हैं ये बिल्कुल जंगल है। और इस जंगल में गोपाल जी का एक छोटा सा फार्म हाउस है, साधारण ढंग से बना हुआ। खेतों में आप देखते हैं किसान लोग किस तरह से अपने पशुओं के साथ जीवन जी रहे हैं इस अत्याधुनिक और भागदौड़ भरे जीवन में। दोस्तों आज भी परंपरागत साधनों से दूर हो रहे हैं गांव के लोग। जितने भी परंपरागत साधनों से दूर रहकर अत्याधुनिक साधनों में गांव के लोग रह रहे हैं, उतनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो कृत्रिम साधन हैं उनसे जीवन यापन करने में क्षणिक सुविधाएं और सुख जरूर मिल रहा है, लेकिन जो वास्तविक सुख है इस जीवन का, प्राकृतिक जो सुख है इस जीवन का, वो गांव में है, गांव की माटी में है। बहुत साल पहले दोस्तों गोबर गैस प्लांट गांव-गांव में लगाए गए थे। देश भर की विभिन्न राज्य की सरकारों ने गांव के लोगों को अनुदान दिए थे। कुछ लोगों ने इस अनुदान को लेकर के अपने जो गोबर गैस प्लांट लगाए थे वो बंद कर दिए आज, क्योंकि लोग कृत्रिम साधनों पर निर्भर हो गए। लेकिन इस राजस्थान के गांवों में, बाबैन गांव में गोपाल जी आज भी परंपरागत ढंग से जीवन जी रहे हैं, बड़े सुख में हैं और चैन में हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आसपास कहीं भी बिजली की लाइन नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, जंगल है, खालिश जंगल है। और इस जंगल में भी गोपाल जी के यहाँ आप देख सकते हैं पंपिंग सेट लगा हुआ है, चक्की चली हुई है, और आपके यहाँ रसोई भी गैस चल रही है। और रसोई गैस चल रही हो या पंपिंग सेट चल रहा हो या आपका आटा चक्की चल रही हो, ये सब मशीनें इस गोबर गैस प्लांट से चल रही हैं। 1-2 साल से नहीं, पिछले 8 साल से ये गोबर गैस प्लांट यहाँ लगा हुआ है। इस गोबर गैस प्लांट की ये आप देख सकते हैं वायरिंग यहाँ लगी हुई है, ये बिजली की रॉड भी लगी हुई है यहाँ पर, और ये सब पाइपलाइन भी लगी हुई हैं। और तमाम इन गोबर गैस से जो निकलने वाली जो गैस है इस प्लांट से, उस गैस से लिस्टर इंजन चल रहा है, लिस्टर इंजन से चल रहा है आपका बिजली बनाने का सिस्टम, और तमाम जो आवश्यकताएं हैं जीवन की गोपाल जी इनसे प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आज भी इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। कौन कौन सी मशीनें चला रहे हैं, किस किस तरह से गोबर गैस के प्लांट से गोपाल जी लाभ ले रहे हैं, गोपाल जी से बात करते हैं। जी नमस्कार गोपाल जी, आपका पहले तो हमारे दर्शकों की ओर से नमस्कार सर। नमस्कार। ये गोबर गैस प्लांट आप कब से चला रहे हैं? ये करीब 2013-14 से मैं चला रहा हूँ इसको। अच्छा, कितना ये प्लांट कितने घन मीटर का है आपका? ये 10 घन मीटर का है सर। अच्छा, इससे कुछ सरकारी सहायता मिली थी आप? नहीं, कोई सरकारी कोई सहायता नहीं है। तो ये आपको प्रेरणा कैसे आई, किस तरह से, क्यों कब क्यों कैसे मन में आई बात ये आप गोबर गैस प्लांट लगाएं? ये प्रेरणा बहुत दिन पहले 1986 में हमने एक पुस्तक पढ़ी थी गौ। जी जी। तो उसमें ये सब कुछ दिया था जी। उसमें बताया गया था, जब हम छोटे थे उस दिन से वो दिमाग में चुभी हुई थी। जी जी जी। तो मेरा शौक है गौ पालने का। अच्छा। देसी गौ पालन करता हूँ, देसी से ही प्रेम है मेरा। जी जी। कोई भैंस या वगैरह और कोई दूध का साधन नहीं, केवल गौ। जी जी जी। क्योंकि गाय हमको बैल भी देती थी जी जी जोतने के लिए। आज तो ये भस्मासुर चल गए जो ट्रैक्टर कहते हैं इनको। जी 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 जी। ये मतलब किसान को सब कुछ ये गौ दे सकती है, गौ दे सकती है, गौ दे सकती है, बशर्ते किसान सोचे, इस पे फोकस करे। फोकस कर। अच्छा ये बताइए कि जो गोबर गैस प्लांट से क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपने इस फार्म पर? देखो सर, ये हम रसोई गैस तो इसमें अमूमन है ही। अच्छा अच्छा। बोनस में हम इससे बिजली बना रहे हैं। अच्छा, बिजली बना रहे हैं। हाँ, बिजली कैसे बना रहे हैं आप? इससे आइए जरा हमारे साथ चलाइए। चलिए, बिजली आप किस तरह से बना रहे हैं आप इससे? बिजली सर ऐसा है, डीजल इंजन है अपना जो 8 हॉर्स पावर का है, फील्ड मार्शल। अच्छा, फील्ड मार्शल वो डीजल इंजन हम आपका देख रहे हैं। हाँ, डीजल इंजन है। इसमें 10% डीजल चलता है, 90% गैस है। तो आप तो इससे गोबर गैस जो प्लांट है आपका, इससे रसोई गैस चला रहे हैं जी। और दूसरा आप इससे बिजली कैसे बना रहे हैं बताइए हमें आप। बिजली देखो सर, ये इंजन चल रहा है अपना। जी जी। इंजन में इसमें ये गैस है, इधर ये पाइप आया अच्छा, हुआ ये है। पाइपलाइन जो गैस की पाइपलाइन है, इसमें ये हम इसको गैस दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें 10% डीजल है।
अच्छा 10% डीजल लगता है। हाँ डीजल लगता है, नोजल पंप सूखे नहीं, इससे चलते रहे ये। अच्छा 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 इससे ये ऑल्टरनेटर है, अच्छा, ये अल्टरनेटर लगा रखा है आपने? ये ऑल्टरनेटर है, कितने ये किलोवाट का लगा रखा है? ये 7.5 का है। इसे 7.5 किलोवाट का अल्टरनेटर लगा रखा है, अल्टरनेटर। यानी 7.5 किलोवाट बिजली आप इस रसोई गैस से प्राप्त कर रहे हैं। और उससे ये आपने ये स्टार्टर लगा हुआ है ऊपर? स्टार्टर है, इससे हमें ये माप है कि कितनी बिजली ये बन रही है, कितनी मोटर के लिए चाहिए, छोटी बड़ी कई प्रकार की मोटरें चला रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इसको बिजली को इसको घटा बढ़ा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये अपने हाथ में है। ये इसकी स्पीड बढ़ानी होगी आपको इंजन की, तो आपको बिजली की जो है क्षमता बढ़ जाएगी। क्षमता, तो इसी से आप चक्की चलाते हैं? ये चक्की है, चारा कुट्टी है, आटा चक्की, और ये समरसेबल है। खेती के जितने भी काम है ये सब इसी से हो रहा है। अच्छा, इससे पानी भी निकालते हैं क्या इससे आप? हाँ सिंचाई इसी से होती है। इससे इसी इंजन से सिंचाई होती है? इसी से। तो कितने घंटे सिंचाई कर लेते हैं आप इससे? ये 8 घंटे चलता है। 8 घंटे एक दिन में चल जाता है? 8 घंटे एक दिन। यानी 8 घंटे में यदि डीजल लगाए हैं हम, तो 8 सवा लीटर तो लेता होगा 1 घंटे में डीजल। हाँ, तो 1.5 ये सवा। हो गया कम से कम 1000 रुपये का डीजल हो गया। और लेकिन आप इसको मात्र 100-200 रुपये के डीजल से ही पूरे दिन इसको पूरे चला दिन सकते चला हैं। सकते हैं। अच्छा, तो और ये बताइए कि आपको ये इससे और क्या लाभ हो रहा है, जो इससे अपशिष्ट निकल रहा है गोबर गैस के प्लांट से? ये जो निकल रहा है ये अवशेष, इसको सलेरी बोलते हैं। जी जी जी। तो इसमें क्या है, पूरे 16 तत्व हैं जो हमारी जमीन को चाहिए। अच्छा, खेती की जो फसलों को चाहिए, फसल के लिए जो चाहिए वो 16 तत्व सब कुछ इसमें मौजूद है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसको कैसे आप खेतों में कैसे यूज करते हैं, इसको ये बताइए। अब देखो खेतों में यूज इसको कई प्रकार हैं। जी, एक जी। तो इसको सीधा सीधी खेत में दे सकते हो, जी 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 जी। जैसे कि हमारे ये लगा हुआ है, ये जी। होती है, यहाँ तक ये साइंटेक्सों की पहचान। अच्छा अच्छा अच्छा। ये यहाँ तक ये वैज्ञानिक लोगों का बनाया हुआ है ये टैंक। अच्छा अच्छा, ये जो टैंक। पटा हुआ है। ये दूसरी होदी है, ये हमने आविष्कार किया है इसका। अच्छा अच्छा, ये आपने बनाई है दूसरी होदी? हाँ, इसको क्यों बनाया है कि यहाँ से हमारा जो पानी है बोरवेल का, इसमें होदी में डालते हैं इसमें अपनी। अच्छा अच्छा अच्छा, बोरवेल का पानी इस होदी में डालते हैं? हाँ, इस होदी में डालते हैं, तो इस होदी के ये इसमें मोटर लगा देते हैं, बिजली ये बनी रही है अपनी। जी 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 जी। इसमें मोटर डाल के सलेरी इसमें पानी के साथ देते हैं। अच्छा, पानी के साथ सलेरी देते हैं? पानी के साथ सलेरी देने से इसमें 100% लाभ मिलता है। फसलों को अच्छी फसलें होती हैं? अच्छी फसल क्या होती क्या है। फसल आप उगाते हैं? हमारे यहाँ है गेहूं है, सरसों है, चना है, मटर अच्छा, है, ये सब? और ये उड़द, मूंग, बाजरा। तो कोई भी आप खेती में ये और यूरिया या डीएपी नहीं, एनपीके नहीं, कोई नहीं। खाद वगैरह नहीं लगाते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसी सलेरी को ये लगाते हैं? सलेरी अपना काम कर रही है और सबसे उत्तम खेती है अपनी। अच्छा, एक तरह से ये ऑर्गेनिक खेती बन रही है ऑर्गेनिक आपकी। खेती। बिना किसी रसायन के आप जो अच्छी फसलें आप ले रहे हैं, और किसी प्रकार के रोग आदि का भी खतरा नहीं रहता है। और प्लांट को बनाने में कितना खर्चा आ गया होगा आपको? ये उस समय पे करीब 60,000 रुपये का खर्चा हुआ था। 60,000 रुपये का खर्चा हुआ था। अच्छा, तो अब आप हम देख रहे हैं, ये आपने किस सिस्टम क्या है, थोड़ा सा हमें ये सिस्टम बता दीजिए कि गोबर इसमें डाला जाता है, और कितना गोबर इसमें डालते हैं आप? देखो ये गोबर है, 30 गोवंश है मेरे पास। 30 गोवंश हैं? हाँ, तो कम से कम 3 कुंटल गोबर मेरे पास होता है। 3, तो पूरा 3 कुंटल डालना जाता है इसमें? पूरा 3 कुंटल इसमें क्षमता है इसकी 5 कुंटल गोबर की। अच्छा, 5 कुंटल की है? हाँ, लेकिन मेरे पास जितना उपलब्ध है उतना मैं डाल रहा हूँ। अच्छा, इससे मुझे 8 घंटे जी ये मिल जाती ये है। खुद घुमाना पड़ता है? हाँ, इसको गोबर ये चला घुमाना करके? पड़ता है। इसमें मोटर भी लगा सकते हैं, बिजली है अपने अच्छा, पास। ये साइकिल का जुगाड़ बना रखा है? हाँ, ये साइकिल सब- का जो फ्राइवल है, उससे आपने जो इसको गोबर डाल करके इसको घुमाया जाता है? घुमाया जाता और है। घुमाने जाने के बाद इसमें से गैस कैसे बनती है? ये देखो, ये इसका मुंह है, मुखार बिंद है ठीक इसका। है ठीक है, ये लगा हुआ है। अब जैसे इसको हम उठा देंगे तो ये गोबर इसमें ऑटोमेटिक अपने आप चला जाएगा। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये कहाँ आता है? ये टैंक है जहाँ हम खड़े हुए हैं। इस टैंक के ऊपर ही हम ये खड़े हुए हैं। टैंक में ये मेन पॉइंट है इसका। देखो अच्छा, ये इसमें से गैस बन रही है या चल रही है? इसमें से गैस बन रही है। देखो मैं बताता हूँ आपको, इसमें 2 पॉइंट हैं। जी जी। ये किधर है, ये किधर है। जी। ये तो अपनी रसोई के लिए जा रही है। अच्छा, ये लाइन आपने बिछा रखी है, ये रसोई के लिए जा रही ये है? किचन के लिए। इधर की जो लाइन है, जो हमें इंजन चलाना पड़ता है, जैसे उस जो दूसरा टैंक है लेटरिन का, उससे भी 8 घंटे चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो केवल लेटरिन से है। अच्छा, लेटरिन से भी आप जो है गैस ले रहे हैं, लेटरिन हाँ, टैंक से? हाँ। वो आपने लगा रखा है, ये लेटरिन टैंक है आपका? हाँ, ये लेटरिन। ये लेटरिन शौचालय बने हुए हैं गोबर गैस के साथ साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं गोपाल जी का ये शौचालय है, शौचालय का टैंक है, और शौचालय के टैंक से भी इन्होंने जो है गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये गैस कहाँ जा रही है बाबूजी? ये इंजन के लिए जा रही है। ये इंजन के लिए जा रही है।
तो और ये इससे कभी चूल्हा भी चलाते हैं? ये दाना बनाते हैं गायों के लिए, दाना दलिया इस पे बनाया जाता है। अच्छा अच्छा, इस शौचालय से भी शौचालय से ये काम है। ये 2 शौचालय आपने बना रखे ये हैं? 2 शौचालय हैं। देखो ये जो उसमें हम खाद के साथ पानी डालते हैं, ये अपना जो लगा हुआ है ये पाइप है जी जी। इससे लेजम पाइप से हम ये पूरी खेती के लिए पानी सिंचाई जो करते हैं, इसी में साथ साथ खाद निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इससे पूर्ण लाभ है हम। अच्छा अच्छा, यानी शौचालय से पशुओं का जो है दालिया भी आप बना लेते हैं? हाँ, इंजन भी चलता है। इंजन भी चलता है। तो शौचालय से गैस कम निकले, आप गोबर गैस से भी का भी सप्लाई इसमें जुड़ी हुई है क्या? हाँ, जुड़ी हुई है। ये जो है इसको उसमें लगा देते हैं, वो 2 पॉइंट हैं उसमें। अच्छा अच्छा, उससे खाने में तो इतनी गैस खत्म नहीं हो पाती है हमारी। जी, जी। तो बाकी गैस को हम जब हमें जरूरत पड़ती है तो इसमें जॉइंट कर देते हैं अपने। इससे 8 से 4 घंटे उसमें से, 8 घंटे इसमें से, 12 घंटे। तो ये गैस ज्यादा बनती होगी, इससे कोई नुकसान या कोई विस्फोट होने का खतरा या कोई करंट आदि का खतरा, कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है? कुछ नहीं, पूरी तरह से प्राकृतिक गैस। बिल्कुल। अच्छा, इससे अच्छा आपको लाभ मिल रहा है बिना किसी खर्चे के? पूरा कोई बिना किसी बिजली का बिल, बिना किसी गैस का खर्चा, ना कोई तेल का खर्चा, ना गैस का खर्चा, ना बिजली का बिल, और पिछले 8 साल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। जब बिजली हमको ज़रूरत है तभी चला लो, नहीं है देखना पड़ता है बिजली कब आएगी कब नहीं आएगी। अच्छा गोपाल जी, यदि कोई गांव देहात का कोई किसान और भी इस तरह के प्लांट लगाना चाहे तो आप उससे क्या उसको सलाह दे सकते हैं? आप कहाँ कहाँ ये प्लांट लग रहे हैं? कुछ और जगह भी लग रहे हैं? हाँ। आगरा में बताए हैं कि आगरा में कुछ प्लांट काम कर रहे हैं। आगरा में है या नदवई तहसील में है। हमारे 4-6 किसान ऐसे जागरूक हैं जी, उन्होंने लगा रखे हैं, लाभ ले रहे हैं। इधर ये यूपी में है, गांठोली है, दिल्ली में भी हमने आसपास बनाए हैं। अच्छा, इधर ये एटा जिले में है एक हरी सिंह करके जी, उसको बड़ा बनाया है। वहाँ बिजली की समस्या थी, वो स्पेलर भी चला रहा है। अच्छा। आरा भी चल रही है उससे, और चक्की भी चल रही है, और पूरा एक विद्यालय है, उसका पूरा विद्यालय चला रहा है उसी से। अच्छा अच्छा, गोबर गैस, गोबर, केवल गोबर से। और आगरा में एक बस्ती को सप्लाई मिल रही है, कौन सी बस्ती हाँ, है वो लैट्रीन है, वो ये इससे निकल के है थोड़ा भगवान टाकी से गारे, जब ये बिजली घर को जाते हैं जी, तो वहाँ एक बना हुआ है सार्वजनिक शौचालय है। उस कॉलोनी का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर उसमें बिजली बना के सप्लाई की जा रही है। अच्छा, आप किसी किसान भाई को ये लगाना हो, ये गोबर गैस का प्लांट लगाना हो, तो क्या कुछ सलाह दे सकते हैं या बनवा सकते हैं आप उसके? देखो, मेरे पास मिस्त्री हैं, ट्रेनिंग दिलाई है मैंने। इजराइल की पद्धति है। अच्छा, ये इजराइल की पद्धति? हाँ, ये हमारे हिंदुस्तान की जो ड्रम वाली थी। अच्छा, ड्रम वाली थी। वो ड्रम में थोड़ी लीक, इसमें थाई नाम की गैस आती है, वो धातु को खा जाती है, तो लीक, गैस और लीक का मेल नहीं है, हल्की लीक होने पे वो फेल हो गई। ये इजराइल की पद्धति है, ये बहुत सुंदर है और मतलब सॉल्व है। जी जी जी। अच्छा, ये जो गैस है, इसको क्या तत्व है इस गैस में जो निकल रही है इससे हमें से? इसको क्या नाम कहेंगे? बायोगैस कहेंगे? बायोगैस। अच्छा, इसमें कौन से तत्व होते हैं? और जो रसोई गैस जो आजकल एलपीजी आ रही है या और भी आ रही है, उनमें अंतर क्या है? उनसे इसमें ज़्यादा लोड है। अच्छा, ज़्यादा लोड है? ज़्यादा लोड है, ज़्यादा दम है, उससे कम खर्चा है इसका। उससे कम खर्चा है। अच्छा अच्छा, कई बार खत्म हो जाती होगी ऐसे, तो ऐसा कभी दिन आधे घंटे 1 घंटे बंद कर दो, फिर उतना ही ले लो। अच्छा, फिर उतना ही ले लो। लगातार 8 साल से आप लगा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। तो अपना नंबर बता दीजिए हमें, हमारे दर्शकों को, कोई भी यदि आपको लगवाना चाहे इस प्लांट को, तो आज की तारीख में कितने पैसे में लग जाएगा ये प्लांट? मेरा नंबर है साहब 900 16 15 234। 900 16 15 234, ये आपका फ़ोन नंबर है। आज की तारीख में कोई यदि इसको प्लांट को लगवाना चाहता है तो कितने पैसे में लग सकता है? ये देखो, आज महंगाई बढ़ गई है, 10,000 रुपये कम से कम बढ़ गए हैं। 60 से 70,000 रुपये में ये तैयार हो जाएगा, टैंक तैयार हो जाएगा। अच्छा, कितना ये इसके लिए गोबर चाहिएगा एक दिन के लिए? इसके लिए कम से कम 3 कुंटल गोबर। 3 कुंटल गोबर चाहिए। हाँ। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से इस गांव देहात में, राजस्थान के 52 गांव में गोपाल जी वर्षों से गोबर गैस प्लांट चला रहे हैं और पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। गांव देहात के इलाकों में जहां बिजली की समस्या है, जहां तेल की समस्या है, और जहां और भी प्रकार की आपको मशीनरी चलानी है, तो आप बेहतर ढंग से अपने छोटे से फार्म हाउस में गोबर गैस प्लांट लगा सकते हैं और बढ़िया बिना किसी खर्चे के गौवंश या भैंस, अन्य पशुओं के गोबर से आप गैस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। इस तरह के और भी गांव देहात में लोग इस प्रयोग को बढ़ावा दें तो अपने जीवन में बेहतर सुधार कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहकर। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, 52 भरतपुर राजस्थान गांव से। नमस्कार।